शादी हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कहते जब सेकंड बेबी के लिए सोचा तो कहते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और लगातार 7 साल कहते कंसीव नहीं हुआ, पीरियड रेगुलर थे और कहते 2-2 मंथ बाद पीरियड आते थे। इंडिया में कहते डॉक्टर्स को दिखाया और स्कैन हुई, बताया ओवरी में मल्टीपल पानी वाले डिसऑर्डर है, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस था, एक्ने नहीं बनते थे, पीसीओडी की समस्या थी और कहते 2014 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जिसका से इनके जो ओवरी है राइट फैलोपियन ट्यूब उसमें कहते इनकी प्रेगनेंसी ठहरी और वो 1 मंथ बाद ही पेट पे वो रैप्चर कर गई, वो ओवरी की साइड की राइट फैलोपियन ट्यूब कहते फट गई और इमीडिएट कहते इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन हुआ और उस फैलोपियन ट्यूब को कहते बाहर निकाला गया और उसके बाद कहते इंडिया में लगातार फिर इलाज करवाते रहे कि परमेश्वर ने प्रेगनेंसी दे, बेबी दे और कहते लगातार 7 से 8 इन्होंने इंडिया में अलग अलग तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए और पुर्तगाल में कहते 2 बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने लगातार ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कहते फिर से वही समस्या आ गई थी, फिर से इनके पीसीओडी की समस्या, फिर से इनके पानी वाले डिसऑर्डर नहीं बनते थे, हार्मोनल इम्बैलेंस था, पीरियड रेगुलर थे और कहते बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे लास्ट 18 साल से और कहते फिर इन्हें 22 अक्टूबर 2023 को पॉजिटिव इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और सेम मंथ ही कहते इन्हें सपना आया उसी मंथ 22 अक्टूबर 2023 को और अपोस्टल जी आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की। आज खुशी से गाऊंगा ईद मसीहा के, आज खुशी से गाऊंगा ईद मसीहा के। मैं इस टेस्टिमनी को क्यों आपको देना चाहता हूं, ये मैं ड्राइव करके मुझे लेके आ रहे थे, मैंने जब टीम से पूछा मैं कहा कौन है ब्रदर, इसने कहा ये ब्रांच को संभालते हैं, मेन लिस्बन ब्रांच को। तो मैंने कहा कि क्या टेस्टिमनी है आपकी। इन्होंने कहा कि जब आपने कहा था कि ब्रांच ओपन करना है, क्योंकि मैं ब्रांचेस को नहीं, मेरी वाइफ संभालती है ब्रांचेस को, मेरा काम है प्रेयर करना, इंस्ट्रक्शंस देना, होली स्पिरिट से बात को लेना और आगे देना। तो अपने टेस्टिमनी को ये दे रहा था, मैंने कहा यार टेस्टिमनी क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा काम करते बिजनेस, एग्रीकल्चर का पापा जी, एग्रीकल्चर मैन पावर का सप्लाई होता है उसमें। और जैसे कि मैं बता रहा था, जब से ब्रांच ओपन हुआ है पहले तब से मेरी ब्लेसिंग शुरू हो गई। हम काफ़ी 100 किलोमीटर से दूर से जाते थे ब्रांच में। जब से ब्रांच ओपन हुआ पहले मेरी ब्लेसिंग ये शुरू हुई जब मेरे पास कुछ 35 लोग काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं ब्रांच के साथ जुड़ता गया, सेवा करता गया, तो 186 लोग, मैक्सिमम 5 गुना ज़्यादा लोग मेरे पास हो गए। उसके बाद जैसे कि आप बोलते हैं कि आप जैसे कि सिद्ध होते जाओ अपनी सेवा में, आगे आगे मैं बढ़ता गया पापा जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में ये बनी कि हम 1 साल से घर में रह रहे थे रेंट में और हम फिर दूसरा घर ढूंढ रहे थे रेंट पे। तो जैसे जैसे आप वचन बोलते थे कि डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आएंगे, तो एक डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में आया जो कि हमको पहले रेंट का घर दिखा रहा था, तो वो घर हमने खुद अपना ही खरीद लिया। तो वो टेस्टिमनी और उसने हेल्प किया उसमें थोड़ा बहुत करके कि आप ले ही लो। हाँ जी, उसने बोला अगर आप रेंट इतना देंगे 1 साल का और उसके साथ में कुछ और ऐड कर लेंगे तो इतने में तो आपका अपना घर आ जाएगा, उसकी जो आपने बाद में रेंट देना है उसकी किस्त देते जाओ। तो वो हमने अपना घर बाय कर लिया। उसके बाद पापा जी जैसे जैसे हम ब्रांच में आगे बढ़ते गए, सेवा करते गए, इवेंजलिज्म पे जाना, सब काम करना, तो नेक्स्ट हमारी एक ही हमारी विश थी कि जैसे हमारी 16 साल की बेटी थी, उसको भी मैंने रोते देखा, अपनी वाइफ को भी, कि काश अभी मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, एक परमेश्वर मेरे को बेटा दे दे तो मेरी लाइफ की सब जो इच्छाएं ना वो पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही हमको पता लगे कि 2023 को इटली में क्रूसेड होने जा रहा है, तो हमने इमीडिएटली उसकी टिकट करवा ली। तो जैसे टिकट करवाई, हमको कुछ भी प्लान नहीं था कैसे जाना है, क्या करना। तो जैसे हम वहां पर गए, वहां पर आपके पहले क्या हुआ था, मेरी वाइफ को एक ड्रीम आया था जिसमें मम्मा जी ने अपने मेरी वाइफ के लिए प्रोफेसी की थी और आपने स्वप्न में उसका ले हैंड किया था। तो जैसे ले हैंड किया तो वाइफ ने मेरे को बताया कि मेरे को पापा जी का स्वप्न आया है और उन्होंने ले हैंड किया है। अभी हमको क्रूसेड पे जाके वही ले हैंड हमको फिजिकली करवाना है। तो हम जैसे ही क्रूसेड पे गए और फर्स्ट डे हमने ले हैंड करवाया और जैसे ही हमने जनवरी में आए, जनवरी में आके हमने जो अक्टूबर में ले हैंड हुआ था, जनवरी में आके फिजिकली ले हैंड के बाद में हमने जब टेस्ट किया तो कम से कम 10 साल के बाद वो जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। ओके, वो ले हैंड को हम देखेंगे, 1 सेकंड, आपकी वीडियो आ चुकी है। ओके, ये था ले हैंड
ओके, और ये आपकी वाइफ है। अच्छा, ध्यान से सुनना, इनकी टेस्टिमनी क्यों दी जा रही। आज मोस्टली विश्वासी जो सेवा में नहीं है, अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। वो आपको पता है, हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। क्या बोला मैंने? 90% विश्वासी कि हर विश्वासी? एवरी बिलीवर। जो चर्च आपको सेवा में नहीं लगाती है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होंगी। प्रेयर्स, फास्टिंग, ले हैंड, वो स्ट्रगल खत्म नहीं कर पाएगा। आप 400 रोजे रख लो तब भी नहीं। गुच्छा पड़ा है पूरी टेस्टिमनीज का, भरे हुए लोग पीछे टेस्टिमनी। मैंने कहा नहीं, इस टेस्टिमनी को मैं टाइम दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। वो कैसे कार्य करता है मैं आपको बताऊंगा। जब टेस्टिमनी दे रहा था तो ये वो सिस्टर टेस्टिमनी दे रही है जिसकी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेगनेंसी। कहीं ट्यूब में चली गई, तो वो ऑपरेशन कहां हुआ? पंजाब में, जलंधर में हुआ। और वो उस बात को बीते भी 11 साल हो चुके हैं। और मतलब 2024 में ये हुआ, तो मतलब उस बात को 10 साल हो गए थे। कोई प्रेगनेंसी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। जब आपने ब्रांच ओपन की तो परमेश्वर ने रास्ते खुलने शुरू किए। और मुझे मालूम थोड़ी है यहां पे जो मैं ले हैंड करूंगी ये ब्रांच का आदमी है, नहीं। क्या होता है जब आप सेवा में होते हैं, ब्रांच मुझे क्या देती है? मैं अगर पैसा लेना चाहूं तो फिर मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। जहां 5000 लोग फॉरेन में इकट्ठे, तो मैं सिर्फ वहां टाइम दूंगा। अब जब आप सेवा में जुड़ जाते हैं, होता क्या है? तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। इटली पहुंचते हैं, ले हैंड होता है, 2 मंथ में प्रेगनेंसी होती है, बेबी हाथ में आज लेके आपके सामने खड़े। क्या इसका नाम भी आपने? यर्मिया। हाय, अभी तो पापा रोला पा रहे तू है हुण।